हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डायन हॉरर स्टोरी में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, रवि नाम का एक लड़का था। वह 12 वर्ष का था। उसके पापा का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया था। फिर उसे अपना पुराना स्कूल छोड़ना पड़ा। उसे अपने पुराने दोस्तों से बिछड़ने का बहुत बुरा लग रहा था। फिर वह एक घर को किराए से लेते हैं, पर उन्हें घर बहुत सुनसान सी जगह पर मिलता है। उस घर के सामने आसपास खुला मैदान रहता है। वह घर भी काफ़ी बड़ा रहता है। फिर उस जगह पर सेटल होकर वह लोग रवि के एडमिशन के लिए जाते हैं। उसे कोई भी स्कूल नहीं मिल पाता। फिर वह घर आ जाते हैं और दूसरे स्कूल में रवि के पापा बात करते हैं तो वह स्कूल वाले एडमिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर रवि के पापा उसे एडमिशन के लिए स्कूल ले जाते हैं। वह स्कूल काफ़ी सुनसान जगह पर रहता है, जहाँ ना कोई शहर रहता है और ना आसपास कोई घर। बस स्कूल के सामने एक चाय नाश्ते की दुकान रहती है। वह स्कूल के अंदर चले जाते हैं। रवि देखता है कि स्कूल का ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और स्कूल भी काफ़ी बड़ा है। फिर वह प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं और प्रिंसिपल उससे पूछते हैं कि पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे, पहले कहाँ रहते थे और कौन सी क्लास में आए हो। फिर वह एडमिशन करवा कर घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन रवि की स्कूल बस उसके घर के पास आ जाती है। फिर वह बस में बैठ जाता है और बस में बहुत से बच्चे रहते हैं। वह एक बच्चे के साथ बैठा रहता है और उससे दोस्ती कर लेता है। उस बच्चे का नाम प्रियांश था। फिर स्कूल आ जाता है और सभी बच्चे बस से उतरकर स्कूल के अंदर चले जाते हैं और क्लास में क्लास टीचर उसका और सभी बच्चे का नाम पूछती है। क्लास ख़त्म होने के बाद दोपहर में उनका लंच हो जाता है। फिर रवि और उसका फ्रेंड स्कूल में घूमने लगते हैं। फिर लंच ख़त्म हो जाता है और क्लास स्टार्ट हो जाती है। वह लोग अभी तक क्लास में नहीं पहुंचते हैं। वह दोनों बाहर ग्राउंड में खेलने लगते हैं। फिर वह क्लास में लेट पहुंचते हैं। मैम उन दोनों से पूछती है, तुम लोग लेट कहाँ हो गए। वह बोले, मैम हम लोग स्कूल घूम रहे थे। मैम बोली, कोई बात नहीं, तुम लोगों का यह फर्स्ट डे है, तुम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। फिर लास्ट क्लास लाइब्रेरी में रहती है। मैम सभी लोगों को लाइब्रेरी में ले जाती है और बोलती है कि सभी दो दो के ग्रुप एक एक बुक निकाल लो और सभी चेयर पर बैठ जाओ और टेबल पर बुक रखकर पढ़ना। फिर तुम लोगों का 15 दिन के बाद टेस्ट होगा। अपनी अपनी बुक में से क्वेश्चन आएंगे, रोज़ यही बुक पढ़ना है। थोड़ी ही देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मैम सभी बच्चों को लाइब्रेरी से बाहर ले जाती है। फिर वह सभी बच्चे बस में बैठ जाते हैं और घर चले जाते हैं। फिर सुबह रवि जल्दी तैयार होता है और बस आ जाती है। फिर वह बस में बैठ जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ बैठता है और बातें करते करते वह स्कूल पहुंच जाते हैं। दिन भर की क्लास के बाद लास्ट क्लास लाइब्रेरी में लगती है। फिर सभी के लाइब्रेरी में जाने से पहले ही रवि और उसका दोस्त पहले ही लाइब्रेरी चले जाते हैं और दोनों सोचते हैं कि इसमें से कोई सी भी बुक चुरा कर हम लोग पहले ही लाइब्रेरी क्लास के 15 मिनट पहले ही पढ़ लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वह दोनों अलग अलग बुक ढूंढने लगते हैं। रवि के दोस्त को कोई कार्टून की बुक मिल जाती है।
वह उसे पढ़ने लगता है, पर रवि अभी तक बुक ढूंढता रहता है। तभी उसे एक बुक मिलती है जिस पर लिखा रहता है लाइब्रेरी का सच। वह उस किताब को पढ़ने लगता है। उस किताब में लिखा रहता है कि एक लड़का रहता है, वह एक नए स्कूल में एडमिशन लेता है। उस बच्चे की लाइब्रेरी क्लास रहती है। वह बच्चा लाइब्रेरी में अकेला आता है, पर उस लाइब्रेरी में उसे महसूस होता है कि उस लाइब्रेरी में कोई तो है। एक दिन उस लड़के को एक बच्चे का साया दिखता है। वह साया और किसी स्टूडेंट को नहीं दिखता है, बस उसी लड़के को दिखाई देता है। वह साया एक लड़के का रहता है जो कि कुछ साल पहले लाइब्रेरी में दिल का दोहरा पड़ने पर मर गया था। आज भी वह उस लड़के को दिखता है। रवि 4-5 दिन तक उस बुक की स्टोरी को थोड़ी थोड़ी पढ़ता है। फिर वह बुक की स्टोरी ख़त्म हो जाती है और आगे की स्टोरी सेकंड चैप्टर में रहती है, पर उसे उस बुक का सेकंड चैप्टर की बुक नहीं मिल रही थी। फिर वह घर चला जाता है और उसी कहानी के बारे में सोचने लगता है और वह बुक को सच मान लेता है। फिर वह उस स्टोरी को अपना मानने लगा। उसे वही स्टोरी का बच्चा दिखाई देता है जो कि उसका वहम रहता है। वह ज़्यादा सोचने लगा था और उस स्टोरी को अपना मानने लगा था, और वह मैम और सभी स्टूडेंट को बोलता था कि वहाँ कोई लड़का है, वो इसी लाइब्रेरी में रहता है और मुझे ही घूरता रहता है। फिर यह बात उसकी क्लास टीचर प्रिंसिपल को बोलती है। वह घर भी यही बोलता था कि स्कूल की लाइब्रेरी में कोई है, पर उसके मॉम डैड उसकी बात नहीं सुनते हैं। फिर एक दिन रवि के प्रिंसिपल सर उसके डैड को स्कूल में बुलाते हैं और बोलते हैं कि कुछ दिनों से आपका बेटा अजीब तरह से बात कर रहा है। वह रोज़ किसी टीचर को या किसी बच्चे को यही बोलता है कि लाइब्रेरी में एक बच्चा दिख रहा है, वह मुझे घूरे जा रहा है। फिर उसके डैड बोलते हैं कि एक बार उसने घर भी बोला था, पर हम लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर वह रवि को बुलाते हैं। प्रिंसिपल सर रवि से पूछते हैं कि वह लड़का तुम्हें कब से दिखाई दे रहा है। वह बोलता है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक लड़के को लाइब्रेरी में एक लड़के का साया दिखता है। फिर उस बुक का एक चैप्टर ख़त्म हो गया और दूसरे चैप्टर वाली बुक नहीं मिली। मुझे भी उस स्टोरी की तरह एक लड़के का साया दिखता है। फिर प्रिंसिपल रवि को क्लास में पहुंचा देते हैं। फिर रवि के डैड बोलते हैं कि इसे उस बुक के कारण वह लड़का दिखता है जो कि उसका वहम है। वह बस ज़्यादा सोचने लगा है। फिर प्रिंसिपल उस बुक का सेकंड चैप्टर ढूंढवाते हैं और खुद पढ़ते हैं। चैप्टर सेकंड में लिखा रहता है कि वह उस लड़के का वहम रहता है, कोई भूत नहीं रहता है। फिर प्रिंसिपल सर रवि को बुलाकर चैप्टर सेकंड पढ़वाते हैं। 2-3 दिन लगातार वह प्रिंसिपल की ऑफिस में चैप्टर सेकंड पढ़ने जाता था। फिर समझ गया कि वह उस लड़के का वहम था और उसे भी उस स्टोरी की तरह वहम हो रहा था। फिर वह ठीक हो जाता है। फिर प्रिंसिपल सर रवि को लाइब्रेरी में ले जाते हैं और पूछते हैं कि अब कोई लड़का दिख रहा है तुम्हें। फिर रवि बोलता है कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि बुक इतना डीपली मत लिया करो। फिर वह अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।